संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। एक भी श्लोक नहीं है संविधान के अगेंस्ट, ऐसा कहा इसने। तो अभी मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यही अभी तक तुम लोगों ने फेमस सुना होगा। उससे भी ऊपर का सुनाना चाहूं मैं तुमको तो देखोगे उसको? तो सुनो। न शूद्र स्वामिना मुक्तो दास्याद विमुच्यते क्वचित सहजम ही तदस्य स्यात् कोऽस्य तस्माद विमोक्ष्येत। शूद्र को मालिक मुक्त करे तो भी गुलामी से मुक्त नहीं होता, क्योंकि गुलामी उसमें जन्म जात है। और ये अनुच्छेद 17 के अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सकल ताड़ना के अधिकारी को तो आपने डिफेंड कर भी दिया इन जैसे बाबाओं ने। गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुनिए और विचार करो। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल को ताड़ना चाहिए, ताड़ना मतलब उसको ताड़ना चाहिए। अच्छा, गवार, गवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीना नहीं है, उस अविवेकी गवार पर दृष्टि रखो। क्या शूद्र के ताड़न की बात है? यहाँ शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझ गया? और चौथा क्या नारी, यहाँ दृष्टि रखना। शासन मतलब उसकी पिटाई करना नहीं। इन जैसे ढोल को पीटा जाता है, स्त्री को पीटा जाता है, शूद्र को पीटा जाता है, तो गवार को ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन प्रेम भाई और अंधे बाबा, आप इसको कैसे डिफेंड करोगे? रोक के इस वीडियो को पढ़ना। ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय भुजा जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न। ओके, संविधान के खिलाफ अनुच्छेद 15 जाति भेदभाव। अगला क्या है? शूद्र का एकमात्र कर्तव्य इन 3 वर्णों की निसंक सेवा करना। अगला, ब्राह्मण का नाम शुभ, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक, शूद्र का घृणास्पद होना चाहिए। अनुच्छेद 21 गरिमा का अधिकार। अगला है ये, बाल्य में पिता, यौवन में पति, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करें, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। अनुच्छेद 15 लिंग असमानता। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लेकिन जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप ये बात वापस लीजिए जी, वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाया था, वो नहीं बनाई थी। नहीं, लेकिन वो उसके अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष से क्या होता है? वो तो सब ये है, शूद्र यदि ब्राह्मण को गाली दे तो उसकी जीभ काट दी जाए, क्योंकि वह नीच जन्म का है। शूद्र यदि ब्राह्मणों को धर्मोपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डलवाए। देखा ना, लिखा हुआ है धर्मोपदेश दे, गर्म तेल तो ये डलवा नहीं सकता। तो क्या किया इसने? इसीलिए तो चिढ़ता है अंबेडकर जी से, ऐसे ही चिढ़ जाता। वो उसके अगवा थे, उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। तो आप कह रहे हैं वो सबसे पहला संविधान है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को माना कि अन्याय का ग्रंथ है। ये दूसरी बात है, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। उन्हें यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, उनको तो जर्मनी जाकर इसे पढ़ना पड़ा। ऐसा नहीं, संस्कृत पढ़ने से हमारे यहाँ किसी को नहीं रोका गया। क्या आप बाबा अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं बिल्कुल नहीं, मनुस्मृति में जलाया उन्होंने बिल्कुल नहीं मानता। दिमाग से मंदबुद्धि आपको कहना, मंदबुद्धियों की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए आप ये देख लो। आप तो नहीं देखोगे, आपके फॉलोअर देखें। क्या लिखा है यहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर एल्विन स्कूल में पढ़ते थे। जब उन्हें संस्कृत विषय चुनना चाहा, लेकिन ब्राह्मण अध्यापक ने उन्हें मना कर दिया। कहते हुए कि संस्कृत उच्च जातियों की भाषा है, तुम्हें उसकी अनुमति नहीं है। इसका असर उन पर गहरा पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाद में कई बार भाषणों में कहा कि मुझे संस्कृत पढ़ने से इसलिए रोका गया क्योंकि मैं अछूत हूँ। क्या उन्होंने बाद में संस्कृत से की? हाँ, अंबेडकर जी ने संस्कृत का अध्ययन बाद में स्वयं किया, विशेष रूप से वे जब हिंदू धर्म ग्रंथों, मनुस्मृति और शास्त्रों का विश्लेषण करने लगे। कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे मूर्ख लोग, और उनको बाबा का उपाधि दे दी तुम लोगों ने। देश का सत्यानाश करने में पॉलिटिशियन कम थे, अब इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी है।